महालक्ष्मी के लिए सबसे बढ़िया तिलक है कुमकुम और केसर को मिक्स करके गुलाब जल में लगाया। शयन कक्ष में सिर्फ एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आपकी गृहस्थ जीवन चाह के भी नहीं बच पा रहा, आप सुबह नहा धो के मांग भरिए और ये रिंग फिंगर से यहाँ मांग पे रखिए। मांग हमेशा सिंदूर से भरनी चाहिए, ना तो उसमें लिक्विड सिंदूर होना चाहिए, ना उसमें वो हम लिपस्टिक लगाते हैं उससे होना चाहिए। आज तिलक में एक और बात बताऊं, सम्मोहन तिलक आप अपने घर में बना सकते हो किसी को भी सम्मोहित करने के लिए। उसके लिए क्या क्या चाहिए? जय सिया राम। माथे पर तिलक लगाने का बहुत विशेष महत्व है। जो लोग नित्य माथे पर तिलक लगाते हैं उनके घर में सदा स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। हमेशा स्थिर लक्ष्मी का वास होता है ऐसे लोगों के घर में। लेकिन एक विशेष कालखंड में एक ऐसा भी समय रहा है हमारे देश में जब लोग तिलक लगाने को लेकर शर्मिंदगी भी महसूस करते थे। हमने देखा है बहुत सारे लोगों को जो दफ्तर जाने के पहले जब मंदिर जाते थे तो मंदिर में पंडित जी ने अगर तिलक लगा दिया है तो ऑफिस जाने के पहले उस तिलक को मिटा देते थे। लेकिन अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही हैं। अब लोगों के भीतर एक आत्मगौरव जग रहा है, तिलक का महत्व लोग समझ रहे हैं। इसलिए तिलक लगाना बहुत अनिवार्य है अगर आप सनातनी हैं तो इस विषय पे बहुत विस्तार से बातचीत की है प्रवीण कुमार सोनी जी ने, जो कि ज्योतिषी हैं। तो इनसे हम लोग जानेंगे कि किस तिलक का क्या महत्व है, और इस एपिसोड को देखने के बाद निश्चित तौर पे आप समझ जाएंगे कि तिलक का क्या महत्व है और हमें बगैर तिलक के कभी भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम जी। जिन्हें लोग टोटका वाले बाबा के नाम से भी जानते हैं, बहुत सारे रेमेडी किंग से, रेमेडी किंग के नाम से, या इंग्लिश में कहें तो रेमेडी किंग। और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं तो आपको टोटका वाले बाबा ही कहेंगे। बिल्कुल जी। तो आज चूँकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है और अभी आपसे बातचीत हो रही थी पहले प्रोग्राम में, तो अचानक से ध्यान भी आया कि तिलक का क्या महत्व है। चूँकि आजकल लोग तिलक लगा नहीं रहे हैं, इसका महत्व लोग समझ नहीं रहे हैं, तो ऐसे लोग क्या बता रहे हैं? आपने एक वर्ड बहुत अच्छा बोला, शर्मिंदगी की वजह से। आज मैं आपको तिलक और मांग जो फीमेल नहीं भरती हैं आजकल, और तिलक लोग नहीं लगाते, उसका कारण और उसके होने वाले नुकसान के बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद बताऊंगा कि इसको लगाने से आपको क्या बेनिफिट हो सकते हैं या होते थे पुरातन जमाने में। वो दोनों चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जी। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग शर्म के मारे नहीं तिलक लगाते, या शर्म के मारे फीमेल्स मांग नहीं भरती तो छुपा के। कई बार होता है कि वो ऐसे छुपा के भी जो भरती है वो भी गलत भरती हैं। मैं आपको मांग हमेशा सिंदूर से भरनी चाहिए, ना तो उसमें लिक्विड सिंदूर होना चाहिए, ना उसमें वो हम लिपस्टिक लगाते हैं उससे होना चाहिए। दाग लगा। प्रॉपर मांग का मतलब है प्रॉपर मांग। आप किसी भी रीजनल एरिया में चले जाइए, यूपी के, एमपी के, राजस्थान के, बिहार के, वहाँ पे आपको जो फीमेल्स होंगी, जो माताएं बहनें होंगी, शादीशुदा जो होंगी, वो प्रॉपर मांग भरती है पूरा। बल्कि तो व्रत त्यौहार में जो बिहार उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है, पूरे नाक से लेकर के हमने देखा है। हाँ, कि वो पूरा बिहार और यहाँ से मांग भरते हैं। मगर मांग भरने का जो यहाँ से है, जितनी आप मांग भरोगे सिंदूर से, जैसे बिहार में सिंदूर का कलर चेंज हो जाता है, ऑरेंज हो जाता है, हर जगह रेड है उनकी संस्कृति के हिसाब से। जितना आप मांग में सिंदूर भरोगी उतने आपके पति की आयु अच्छी होगी, नंबर 1। नंबर 2, उतने आपके पति का लक, कैरियर, व्यापार चमकेगा, सुख समृद्धि का वास होगा घर में। अब इसमें एक टोटका भी है। अगर आपके पति से रिलेशनशिप लाइफ में थोड़ी बहुत इधर उधर होती है, या आपके बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे, तो आप सुबह नहा धो के मांग भरिए और ये रिंग फिंगर से
यहाँ मांग पे रखिए और यहाँ का सिंदूर लेके आप अपने बच्चे को माथे पे सुबह स्कूल जाने से पहले तिलक लगा दीजिए, चाहे आपकी वो कन्या है या बालक है, और ये लगा दीजिए ये बच्चा शैतानी ना करे, हमारे बस में रहे और हमारा कहना माने। और ये उपाय आप 45 दिन लगातार कर दीजिए, मगर पीरियड्स के दिनों में फीमेल ने नहीं करना। तो आप देखेंगे जो बच्चा आपके कहने में नहीं था वो कहना मानना शुरू हो जाएगा। मतलब मांग का सिंदूर सिंदूर छोटा सा उपाय है। देखो माथे पे देखो, लगा दीजिए। एक उपाय से दो फायदे। वहाँ पे पति का व्यापार अच्छा हुआ, उसकी लाइफ अच्छी हुई, प्लस बच्चा, प्लस अगर आपके रिलेशनशिप लाइफ इधर उधर रहती है तो आप यही तिलक चुप पति को भी लगा के ये मन मन बोल सकते हैं कि हमारी शादीशुदा ज़िंदगी में सुख शांति रहे और हर चीज़ अच्छी चले। ये तो हो गया। अब दूसरी चीज़ आती है तिलक का महत्व। हमारे शास्त्रों में तिलक का विशेष महत्व कहा गया है। एक तो तिलक लगाने से ये चक्र एक्टिवेट रहता है हमेशा, आज्ञा चक्र, ये हमारा जो आज्ञा चक्र है ये एक्टिवेट रहता है। चंदन का तिलक केसर और गुलाब जल से मिक्स करके लगाने से यहाँ पे हमेशा ठंडक रहती है, शांति रहती है, किसी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता। उसके साथ साथ वह व्यक्ति, जैसे मैंने पिछले भी एपिसोड में आपको बताया, अगर आप पे कोई बुरी दृष्टि डाल रहा है या बुरी दृष्टि से आपको देख रहा है तो उसकी सबसे पहले नज़र तिलक पे जाती है। तो वो तिलक पे जाते ही उसकी जो बुरी दृष्टि है, बुरी नज़र है, वहीं डिस्ट्रॉय हो जाती है, खराब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, वहीं खंडित हो जाती है, खंडित हो जाती है। ये तिलक का एक महत्व है। एक तिलक का और बहुत अच्छा महत्व है। अच्छा, जब भी आप सुबह तिलक लगाएं, वीरवार के शुक्ल पक्ष से शुरू करें, शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से शुरू करें। चाहे आप केसर युक्त लगा रहे हैं, अष्टगंध वाला लगा रहे हैं, या आप खाली केसर और गुलाब जल वाला तिलक लगा रहे हैं, जो भी आपने तिलक का विधान शुरू करना है शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से शुरू करना है। अभी तो मैं आपको ये बताया कि जादू टोनर इस चीज़ों से कैसे रोकता है तिलक। अब मैं बताऊंगा कि तिलक लगाने के बाद आप किस तरह से सामने वाले को वशीभूत भी कर सकते हो, सम्मोहित भी कर सकते हो। ये आपको कुछ अजीब सा नया जरूर लग रहा होगा। हाँ बिल्कुल, उसका एक प्रभाव सामने वाले में पड़े। हमने वशीभूत या सम्मोहन इसलिए नहीं करना कि हम उसको सम्मोहित करना चाहते हैं, हमने इसलिए करना है कि सामने वाला, चाहे वो हमारा बीवी है, बच्चा है, हमारा बॉस है, हमारा व्यापारिक भाई है, कोई भी है, कि जो भी वो कार्य कर रहा है तो सामने वाला उसकी बात सुने और उसका जीवन सुख में बीते। मतलब तो हमने क्या, हाँ, हमारे प्रति उसका अच्छा भाव बने, अच्छा भाव इमीडिएट आए। तो क्या करना है, हमने जब तिलक लगाया, लगाने के बाद शीशे में देखना है और लगाने के बाद कहना है कि मेरे से अच्छा कोई नहीं लग रहा, मेरे को जो देखे वो मेरे में सम्मोहित हो जाए और उसकी पॉजिटिव थिंकिंग हो। इतना हमने तिलक लगाने के बाद रोज बोलना है शीशे में, अपनी शक्ल, अपना फेस देखते हो। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में इसके परिणाम वो सकारात्मक होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, और उसके साथ साथ जब चंदन यूं तिलक आप ये लगाएंगे तो यहाँ भी आपका जो स्ट्रेस लेवल था वो खत्म होता जाएगा, कम होता जाएगा धीरे धीरे। तो तिलक का ये बहुत बड़ा महत्व है। अब हमने आपको तिलक का महत्व, मांग का महत्व बता दिया। अब यहाँ पे एक लोग गलती करते हैं। अगर आपने तिलक लगाया हुआ है तो आप बिस्तर पे नहीं जा सकते सोने। हाँ, सोने के पहले किसी भी तरह की रति क्रिया, संभोग क्रिया वर्जित है। आप जब भी शयन कक्ष में शयन के लिए बेड पे जाएंगे तो अपना मुंह हाथ धो के तिलक हटा के जाए। सही। ये लोगों को इसका कोई ज्ञान नहीं है और जाने अनजाने में गलती होती है और फिर वो भुगतना पड़ता है। मतलब शयन से पहले वो तिलक हटा दें। बिल्कुल, चाहे आप शादीशुदा हो चाहे ब्रह्मचारी ही क्यों ना, बिल्कुल शयन के पहले हटा दें। बिल्कुल, क्योंकि हम ब्रह्मचारी भी हैं मगर सपने ब्रह्मचारी नहीं होते।
तो शयन से पहले हटा दीजिए उसमें बिल्कुल। और ज़्यादा इसी अच्छा के साथ में एक चीज आज और भी जोड़ देता हूँ तिलक के साथ साथ, जो मेरे को अभी भी याद आई, कि शयन कक्ष में कभी भी किसी देवी देवताओं की, गुरुओं की फोटो नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आप उसको इमीडिएट हटा दीजिए, नहीं तो आपको अंदर ही अंदर कितना नुकसान हो रहा है आप नहीं जान पा रहे। क्योंकि शयन कक्ष शयन के लिए होता है, क्रियाओं के लिए होता है, भक्ति भाव या पूजा पाठ के लिए नहीं होता। सबके लिए अलग स्थान बनाया गया है। बिल्कुल। शयन कक्ष में सिर्फ एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर आपकी गृहस्थ जीवन चाह के भी नहीं बच पा रहा तो वो उपाय, वो मंत्र शयन कक्ष में जमीन पे कोई आसन बिछा के मंत्र करना होता है। और उसके बाद जब आप रति क्रिया कर रहे हैं तो उस मंत्र का उच्चारण करता है कि जिससे आपके पति पत्नी के संबंध मधुर हो जाए और अच्छे हो जाए। तो उसकी विधान मैं आपको बता सकता हूँ। तो विधान है, मंत्र है ओम क्लीम नमः। अच्छा। सफेटिक यानी क्लियर क्रिस्टल की माला लेनी है, उसको गंगा जल में स्नान करा के धो के उस माला का जाप ईस्ट फेस करके या नॉर्थ फेस करके बैठना है। इसमें मेल भी कर सकता है और फीमेल भी कर सकता है। और माला का जाप करना है, 10 माला का जाप करना है और मंत्र पढ़ना है ओम क्लीम नमः। अच्छा। और ध्यान करते हुए जो आपकी कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि मेरे अपने पत्नी या पति से रिलेशनशिप लाइफ अच्छी हो जाए। ये मंत्र आपको शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को रात को 10 से 12 के बीच में करना है। जब आप ये मंत्र 10 माला कर लेते हैं तो ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। जब भी आप रति क्रिया कर रहे हैं मन ही मन में आपने ये मंत्र बोलना है और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके जो संबंध पति पत्नी के खराब हो रहे थे वो धीरे धीरे ठीक होने शुरू हो जाएंगे, मधुर हो जाएंगे। मधुर हो जाएंगे। तो ये तो एक अलग विषय आपने ले लिया, ध्यान आ गया आपको, इस पे तो हम लोग अलग से बात कर लेंगे क्योंकि इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं। बिल्कुल। मनमुटाव और इस पे आज हम चाहते हैं कि तिलक के बारे में कुछ और जो भ्रांतियाँ हैं स्पष्ट कर दें। अब एक है कि लोग लंबा टीका लगाते हैं, कुछ लोग गोल लगाते हैं। अब जो नए लोग आपको सुन रहे हैं उनके मन में आ रहा होगा कि हम गोल लगाएं कि लंबा लगाएं। मंदिर जाते हैं तो कई बार पंडित जी लंबा कर देते हैं, कई बार गोल कर देते हैं। देखिए, लंबा तिलक का मतलब होता है हाँ, आपको तिलक लगाया और अंगूठे से उन्होंने यशस्वी भाव खींच दिया, यानी हम प्रोग्रेस की तरफ ऊपर की जाएं। तरफ। जो सात्विक हैं, जो सिद्धि हैं, वो गोल लगाते हैं। आप देखेंगे बड़े बड़े जो महात्मा हैं, जो सिद्ध पुरुष है, वो गोल लगाते हैं। साउथ इंडिया में जो विभूति के वो लगाते हैं वो ऐसे लगाते हैं कि पूरा आपने देखा होगा माथा कवर करते हैं कि हमारा ये आज्ञा चक्र पूरा कवर्ड रहे। और तिलक के साथ साथ आपने देखा होगा कि कई ऐसे स्थल हैं जैसे साईं बाबा का, शिरडी का है या उज्जैन का है, महाकाल का है, तो वहाँ पे विभूति मिलती है, तो आप वो विभूति का भी तिलक लगा सकते हैं। और वो तिलक लगाने से, क्योंकि वो सिद्ध जगह के तिलक हैं, वो आपको एक आज्ञा चक्र को सिद्ध यानी सात्विक की तरफ लेके जाते हैं। अच्छा। कि आप कभी अपने मार्ग से किसी भी दृष्टि नज़र से भटके ना। वो आपका एक कवच का काम करते हैं, चाहे वो साईं बाबा का विभूति का तिलक हो, उज्जैन का, महाकाल का विभूति का तिलक हो, ये हमेशा आपको सेव करते हैं। जी जी। अच्छा, कई बार रंगों का भी महत्व होता है। कुछ लोग, एक तो आपने पहले अभी चर्चा की कि एक तो वैष्णव तिलक, शैव तिलक, वैष्णव वाले लोग ये ऊपर ऐसे लगाते हैं जिसमें भगवान शिव के त्रिशूल का आकार है। शैव वाले लोग वो जो साउथ में आपने कहा कि लगाते हैं। अच्छा, इसमें रंगों का कितना महत्व है? जैसे कई बार कुछ लोग लाल, कई बार पीला, कई बार चंदन, कई बार कुछ और। देखिए, इसका यहाँ महत्व है कि कौन सा उपासक किसकी उपासना कर रहा है। अच्छा। अब जो दुर्गा की या माँ की उपासना कर रहा है वो लाल ही लगाएगा। जो काली की, भैरव की, महाकाल की उपासना कर रहा है
वो आप देखते हैं ना ग्रे टाइप राख टाइप होता है, वो तो भस्म होता या है। भस्म टाइप या चंदन टाइप लगाएगा। इस्कॉन में आपने देखा होगा वो वाइट लगाते हैं चंदन का, वो सफ़ेद चंदन लगा। सफेद चंदन। तो इसी तरह से जो व्यक्ति जिसका उपासक है, जिसकी पूजा कर रहा है, वो उसी कलर का तिलक लगाता है। अच्छा, जिसको जो मनोकामना है, जैसे मान लीजिए किसी को धन चाहिए तो उसमें भी कुछ तिलक महत्व रखता है कि देखिए, अब धन लाभ के लिए धन की मालक कौन है? महालक्ष्मी जी है। माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी को हम कौन से कलर में पूजते हैं? लाल में पूजते हैं, लाल में भी और पीले में भी। पीले में भी। हाँ, तो महालक्ष्मी के लिए सबसे बढ़िया तिलक है कुमकुम और केसर को मिक्स करके गुलाब जल में लगाया जाए। अच्छा। और देखिए रिजल्ट अति उत्तम है। अगर ओरिजिनल गौरोचन मिल जाए और ओरिजिनल अष्टगंध मिल जाए, उसको मिक्स कर लीजिए, तो आप जिसको देखेंगे वो तो सम्मोहित होएगा होगा, और आप एकदम शांत स्वभाव के होते चले जाएंगे। आप पे कोई भी नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा काम नहीं करेगी, कोई जितना मर्जी कोशिश कर ले। अच्छा। तो ये है तिलकों का महत्व। और तिलक हमेशा माथे पे लगाना चाहिए। जितना आप माथे पे तिलक लगाते जाएंगे, आप उतना नकारात्मक ऊर्जाओं से दूर होते जाएंगे। आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ चलते चलते, कि आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं जो नवजात शिशु होते हैं या 2-3 साल के बच्चे होते हैं, उनको माँ नज़र से बचाने के लिए काजल का यहाँ से टीका यहाँ लगाती है। मगर हमने एक चीज़ और रिसर्च करी कि यहाँ के साथ साथ एक कान के पीछे भी तिलक लगाना शुरू कर दो। तो ऐसे बच्चे को कभी नकारात्मक ऊर्जा तंग नहीं करेगी, दृष्टि दोष काम नहीं करेगा। अच्छा, ये कान के पीछे क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि बहुत बार लोग इत्र भी कान के पीछे लगाते हैं, आपने कहा टीका भी लगाते हैं। हाँ, कान के पीछे तो इसलिए इत्र लगाते हैं ना कि वो स्मेल बनी रहे। अच्छा। मगर कान के पीछे इसलिए लगाते हैं कि किसी भी दृष्टि पीछे से, आगे से तो हम कवर है, यहाँ से पीछे से भी कवर हो गए। और इसमें मैं आपको एक और महत्व बताऊं। अच्छा। अगर नवजात शिशु हैं या आप बड़े हैं, तो काला धागा भी आप पहने बाएं पाँव की एंकल में, यानी यहाँ पे मंगलवार के दिन। आप देखिए, आप कई नज़रों से बचते रहेंगे। अगर जाने जाने में कभी हमारा चौराहे पे पैर भी आ जाए तो भी होता है। या आप कहते हो सर मेरे को एक पाँव में डालना अच्छा नहीं लगता, तो आप दाहिने पाँव में भी डाल लीजिए। अच्छा, मतलब स्त्रियां बाएं में डालें और पुरुष भी डाल लें। स्त्रियां तो अक्सर डालती हैं, तो बाएं में या दाएं में जिसमें हो। अब आपको सर नहीं यार, मेल कई बार कहते नहीं यार पैर में डालना अच्छा नहीं लगता लड़कियों, तो आप दाहिने हाथ पे बांध लीजिए काला धागा। या आप किसी सिद्ध पीठ पे गए हैं, ऐसे सिद्धि विनायक हुआ, महालक्ष्मी हुआ, या अम्बा देवी हुआ, या वैष्णो देवी हुआ, तो आप किसी भी सिद्ध पीठ पे गए तो वहाँ का लाल या काला धागा जो है वो आप बांध सकते हैं अपने दाहिने में। ऐसा करने से आप सारी बुरी आत्माओं से, जादुओं से बचे रहेंगे, नकारात्मक ऊर्जाओं से। अच्छा। कोई भी आपके ऊपर काम नहीं होगा। अगर होगा और बहुत ज़्यादा होगा तो आपने देखा होगा सर कि ये धागा अपने आप खुल के टूट के गिर जाता है। तो आप समझ जाइए कि कोई हमारे शुभ चिंतक पीछे लग गया, तो इमीडिएट उसको दोबारा बंधवा लीजिए। अच्छा, कई बार ये भी बातें होती है कि कुछ लोग 2 रंगों में टीका लगाते हैं, पीछे नीचे वो पीला का आधार बना दिया, मिक्स किया, ऊपर लाल लगा। बिल्कुल। ऐसा क्यों? अब ये विधान जो है ये महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा है। अच्छा। पीला हमने क्या कहा? माँ लक्ष्मी। लाल क्या कहा? माँ वैष्णो, माँ दुर्गा। और कई काला भी मिक्स करते हैं इसके अंदर। अच्छा। काजल भी। तो तीनों माताओं को अपने साथ रखते हैं। आपने कभी भी साउथ इंडिया में देखना, कई बार 3 टीके लगे होते हैं। वो तो स्पष्ट लगे होते हैं अलग अलग। यस। और आज तिलक में एक और बात बताऊं, सम्मोहन तिलक आप अपने घर में बना सकते हो।
किसी को भी सम्मोहित करने के लिए। अच्छा। उसके लिए क्या क्या चाहिए? अष्टगंध, गौरोचन, काली हल्दी, केसर और कुमकुम और गुलाब जल और चंदन पाउडर ओरिजिनल वाला। इसका आप तिलक बना के सबसे पहले अपने घर के मंदिर में रख दीजिए, भगवान जिसको मानते हो उसको अर्पित करिए। देन उसके नेक्स्ट डे, जैसे मैंने आपको कहा थर्सडे के दिन से स्टार्ट करके यहाँ लगाना शुरू करिए। आपको मल्टीपल बेनिफिट्स नज़र आने 21 दिन बाद नज़र आने शुरू हो जाएंगे। जो आपको देखेगा वो आप पे सम्मोहित हो जाएगा। नंबर 1, आपकी रिलेशनशिप लाइफ अच्छी हो जाएगी। आपका जो स्ट्रेस लेवल था, नकारात्मक ऊर्जा की वजह से जो आप बार बार इरिटेट हो जाते थे, जलन महसूस करते थे, द्वेष भावना आती थी, वो खत्म हो जाएगी और ज्ञान की प्राप्ति शुरू हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे आज्ञा चक्र खाली हो गया फालतू की चीज़ों से। तो जब आज्ञा चक्र, ये चक्र खाली हो गया, तो आप अच्छी अच्छी सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। जब सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करते हैं तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी होती चली, जो बुरी शक्तियाँ हैं वो तो स्वतः दूर हो जाती हैं। तो बड़े अद्भुत इसके उपाय हैं टीका के, तिलक के। इसको आप लगाइए तो जीवन में आपको सकारात्मकता ज़्यादा महसूस होगी और बहुत सारी परेशानियों से आप बचे रहेंगे और एक नया गर्व भी आपके भीतर उत्पन्न होगा। इसी चीज़ को हमने रिसर्च करते हुए हमने भी 2 तिलक बनाए अपने। अच्छा। जो 150 जड़ी बूटियों के साथ रिलेशनशिप लाइफ का अलग तिलक बनाया। कि कई बारी क्या होता है कि रिलेशनशिप लाइफ में प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। उपाय तो हमने बताए, परंतु कहता है कोई, चाहे मेल है फीमेल है, कि सर मेरे पास इतना टाइम नहीं है ये उपाय करने का, मंत्र जाप करने का। तो एक हमने तिलक बनाया हुआ है, वो आप तिलक लीजिए, उसको लगाइए सुबह गुलाब जल में मिक्स करके, और 2 चुटकी वो तिलक नहाने वाले पानी में मिक्स करके नहाना शुरू कर दीजिए। तो आपकी रिलेशनशिप लाइफ अच्छी हो जाएगी। और उससे भी ऊपर क्या है कि हमें नज़र टोटकों से, दृष्टि दोष से बचना है। तो उसके लिए हमने एक ऑर्गेनिक पूजा तिलक बनाया हुआ है। वो तिलक आप लगाइए, हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा से दूर हो जाएंगे। अच्छा। और वो तिलक नज़र दोष को भी दूर करता है, पॉजिटिविटी भी लाता है और आकर्षित भी करता है, और आपके आज्ञा चक्र को भी कूल रखता है। आज तो लगता है कि आपने चंदन तिलक लगाया। ये तिलक वही मैं खुद भी यही यूज़ करता हूँ। अच्छा, वो सब जो मिक्स करके जो बनाया यस। तो ये तिलक का इतना महत्व है और बहुत रिसर्च करके बनाया है, क्योंकि इसमें बहुत सी, कुछ सामान तो हमने आपको बताए हैं, कुछ और भी ऐसे सामान है जो इसमें हमने डाले हैं जो आपकी नकारात्मक ऊर्जा को आपके आसपास आने ही नहीं देते और सकारात्मक ऊर्जा का एक चक्र बना के रखते हैं। वो संचार करते हैं, एक ऑरा क्रिएट करते हैं। जी। तो बड़ा आनंद आया और बहुत सारी जो भ्रांतियां हैं निश्चित तौर पे भक्तों की दूर हुई होंगी। तो आप इस तरह के तिलक का इस्तेमाल कीजिए और खुद के सनातनी होने का गर्व भी महसूस कीजिए। एक पहचान है। पहचान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जय सिया राम जी। जय सिया राम।